नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचिल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मोषुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज बंद अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। आज आचार्य भगवान आगे और एनालिसिस करा रहे हैं। बहुत ही समझने जैसी गाथा है। एक एक गाथा उत्तरोत्तर वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर रही है। प्रत्येक गाथा आगे आगे बढ़ते हुए वस्तु स्वरूप की सिद्धि हो रही है यहाँ। और हमें ये समझना चाहिए कि हम अनादि से और आज तक समझते क्या आ रहे हैं और वस्तु स्वरूप क्या है। और जब तक ये भ्रम नहीं निकलेगा तब तक सुखी होने का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। देख तो पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, 5 इंद्री के माध्यम से पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। वस्तु स्वरूप कैसा है, बहुत समझने जैसी बात है। कल तक अपनी इतनी बात हुई कि पर पदार्थ बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण तो अध्यवसाय है। क्योंकि पर पदार्थों में कारण तो सिद्ध नहीं होता। कोई सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, उसके पास बाहर में बहुत परिग्रह है, लेकिन उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध नहीं हो रहा। एक इंद्रिय आदि जीव हैं, कोई मनुष्य गति का भी जीव है, भिखारी है, और उसको अनंत बंध हो रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि बंध का संबंध अज्ञानता से है, न कि पर पदार्थों से। और अज्ञानता क्या है? अज्ञानता ये है कि अस्थि से बात करो अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, और नास्ति से बात करो तो अनंत पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना, पर पदार्थों में कर्तृत्व का भाव है। ज्ञाता द्रव्य और समझ रहा है करता हूं, है ज्ञाता द्रव्य मात्र जानने वाला, समझ रहा है भोग रहा हूं। ये अज्ञानता अनंत बंध का कारण है। अब देखो क्या बोल रहे हैं। गाथा 266 की उत्थानी का बहुत ही गजब की लाइन है। इस प्रकार बंध के कारण रूप से निश्चित किया गया अध्यवसाय अपनी अर्थ क्रिया करने वाला न होने से मिथ्या है, यह अब बतलाते हैं। क्या समझ में आई? जो बंध के कारण रूप अध्यवसाय निश्चित किया गया, आप सबके ज्ञान में निश्चित हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। अध्यवसाय बंध का कारण है। बंध का कारण मतलब दुख का कारण है। अज्ञानता कोई बचाव नहीं है, किसी क्षेत्र में अज्ञानता बचाव नहीं है। छोटे बच्चे को पता नहीं है कि इस वायर में करंट है, झटके लगेंगे, मर जाएंगे। तो छोटा बच्चा बेचारा, उसने करंट को छू लिया तो प्रकृति छोड़ेगी। अज्ञानता कोई बचाव है? अरे हमें पता नहीं थी। क्यों पता नहीं थी? प्रकृति में कैसा है बोलो। एसी डब्बे में चढ़ गए जनरल की टिकट लेके, हमें तो पता नहीं थी। तो पता नहीं थी कि पेनल्टी लगती कि नहीं लगती। बैठने की पेनल्टी नहीं लगती, अज्ञानता की पेनल्टी लगती है।
करंट के वायर को छूने की पेनल्टी नहीं लगती, अज्ञानता की पेनल्टी लगती है। बोलो, समझ में आ रही बात? अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। शेर क्यों मरा? पानी से नहीं मरा, अज्ञानता से मर गया। उसको भ्रम से लगा यहाँ दूसरा शेर है। क्यों मरा शेर? अज्ञानता से मर गया। तो अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं एक अध्यवसाय को दुख के कारण रूप से बंध के स्थान पर दुख रखो। अज्ञानता से दुख होता है और दुख से बंध होता है, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य बंध। अब क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत ही गजब की बात लिखी है कि जैसा अज्ञान है वैसी अर्थ क्रिया नहीं होती। पूरे जगत में आप जैसा विचार करते हो, आपका जैसा अध्यवसान है, वैसी अर्थ क्रिया नहीं होती। जगत में वैसे कार्य नहीं हो रहे जैसा आप सोचते हो। समझ में आई? अर्थ क्रिया का भाव समझ में आया भाई साहब? अर्थ क्रिया मतलब जिस अज्ञानता को बंध का कारण निश्चित किया गया वैसी अर्थ क्रिया नहीं होती। जैसे एक स्त्री सोचती है कि मैंने रोटी बनाई, तो जैसा तुम सोच रहे हो वैसी अर्थ क्रिया नहीं हो रही, तुम रोटी नहीं बना रहे। नहीं आई समझ में? पहले ही अज्ञानता की परिभाषा। तो अर्थ क्रिया का भाव क्या है? अर्थ क्रिया मतलब कि जगत में वैसा परिणमन नहीं हो रहा जैसा आप सोच रहे हो, वैसी अर्थ क्रिया नहीं हो रही। वस्तुओं की क्रिया वैसी नहीं हो रही। वास्तविक परिणमन हो रहा है, उसको नहीं समझ रहे। हाँ, ऐसा। यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं कि अज्ञानता में जैसा विचार किया जाता है वैसा काम नहीं होता। अज्ञानता के हिसाब से काम नहीं हो रहा विश्व में, ऐसा। ठीक है? अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला न होने से मिथ्या है। वो मिथ्या है। हम ऐसा सोच रहे हैं, हमारा ज्ञान ऐसा कह रहा है कि सूरज ने सूर्यमुखी को खिलाया, सूर्य ने फूल को खिलाया, पर जैसी अज्ञानता है वैसी अर्थ क्रिया नहीं हो रही। सूर्य में और फूल में। सूर्य के कारण फूल नहीं खिला है, बाई के कारण रोटी नहीं बनी है। जैसी अज्ञानता है वैसी क्रिया नहीं हो रही विश्व में, ये कह रहे हैं। ठीक है? देखो गाथा। दुखिद सुहृदे जीवे करे में बंधे मितः विमोचे में जाए सा मूड मदी अड़े रथया साहुदे मिच्छा। क्या कह रहे हैं? मूढ़मती, निरर्थक है तेरा विचार। तुम्हारे विचार से काम नहीं हो रहा जगत में। अज्ञानता जैसी है वैसा काम नहीं हो रहा जगत में। पहले परिभाषा आई थी ना
जगत में जैसा परिणमन हो रहा है उससे विपरीत आशय को अज्ञानता कहते हैं। देखो हे भाई, मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, बांधता हूँ तथा छुड़ाता हूँ, ऐसी जो यह तेरी मूढ़ मति मोहित बुद्धि है वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। यहाँ एक जीव, दो जीव रखो, दो जीव रखो या एक जीव, एक चेतन एक अचेतन, कुछ भी रखो। अब इस जीव का ऐसा भाव है कि ये अचेतन पदार्थ हमारे साथ ही रहे, लेकिन तुम्हारे ऐसे विचार से ये अचेतन पदार्थ रहेगा परमानेंट? ये रहे अपनी स्थिति लहे, रहेगा नहीं रहेगा, चला जाएगा। नहीं, हम तो संभाल कर रखेंगे, बहुत संभाल कर रखेंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? रखते रहो संभाल के। तो कह रहे ये तेरा भाव इसके प्रति का, ये तेरा भाव मिथ्या है, निरर्थक है, निरर्थक है। पॉइंट समझ में आया? भगवान की दिव्य ध्वनि में आई कि द्वारिका 12 साल बाद जलेगी। बहुत जीवों ने क्या करा? निरर्थक प्रयास। तो निरर्थक प्रयास होने से क्या हुआ? उनके साथ अनर्थ हुआ। निरर्थक प्रयास किया गया। अच्छा, हम रहेंगे ही नहीं तो जलेगी कैसे? शराब किसी को पिएंगे ही नहीं, पीने ही नहीं देंगे, पूरी शराब भिगवा देंगे, होगा कैसे? ऐसे लगा लो वगैरह वगैरह। और भगवान की दिव्य ध्वनि में आई है जलेगी मतलब जलेगी। तो जिन जीवों ने ये विचार करके ओहो द्वारका तो जलेगी, अपना हित करो, तो जिन्होंने इस बात को स्वीकार करके अपनी अज्ञानता मिटाई, अणुव्रत महाव्रत पाले, तत्व ज्ञान किया, वो तो उनका तो लाभ हो गया। और जिन्होंने ऐसे कैसे हम होने नहीं देंगे, तो नरक चले गए। कौन समझ में आया? उनका क्या हुआ? नरक चला गया, चले गए। ऐसे भगवान, अब ऐसे दो जीव रखो, इस जीव का विचार है हम तो इसको ज्ञानवान बना के रहेंगे, तो तेरा ये भाव एकदम मिथ्या है, अज्ञान है। इसकी ज्ञान की पर्याय इसकी योग्यता से उत्पन्न होगी। हम तो इसको दुखी करके ही रहेंगे, हम तो इस द्रव्य को दुखी करके ही रहेंगे, तो इसकी चारित्र की पर्याय को तुम उपजाओगे। दुख की पर्याय इसकी चारित्र की पर्याय है, इसकी दुख की पर्याय किस में से आएगी? इसके चारित्र गुण का कार्य है, विकारी परिणमन है। इसकी ज्ञान की पर्याय कहाँ से आएगी? इसकी ज्ञान की पर्याय का परिणमन है। तो एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में जाके क्या करेगा? बोलो। हम तो इसको जीवन दे के ही रहेंगे, शहर के सारे डॉक्टर लगा देंगे, अमेरिका से दवाइयां मंगा लेंगे। बोलो, आयु कर्म ना हो तो बचाया जा सकता है, और आयु कर्म हो तो मारा जा सकता है। अन्य द्रव्य का सुख दुख जीवन मरण जो कुछ है वो इसके अधीन है। और यहाँ जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है पर द्रव्यों के प्रति, पर द्रव्य के प्रति जो भी कोई भाव उत्पन्न होता है, वो कह रहे हैं ये तेरा सारा भाव निरर्थक है, वैसी अर्थ क्रिया नहीं होती। पर के प्रति के प्रत्येक भाव क्या है? निरर्थक है। तू मूढ़मती है जो दूसरे के बारे में इतनी विकल्प करता है। तेरे विकल्पों से पर में कुछ नहीं होता। पंडित साहब का स्लोगन है, वो इसी गाथा से आया है। पंडित साहब का स्लोगन इसी गाथा से आया है। क्या? विकल्प पर के लिए अकिंचित करे, अकिंचित करे।
मेरा विकल्प पर के लिए कुछ नहीं कर सकता, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी विकल्प होते हैं वो अलग बात है, लेकिन आज से उन विकल्पों को, जो विकल्प पर संबंधी होते हैं, आज से उन विकल्पों को निरर्थक जानना। क्या है वे? निरर्थक है। मेरे विकल्प से पर में क्या होता है? किसी भी चेतन पदार्थ में, किसी भी अचेतन पदार्थ में क्या होता है? तेरे विकल्पों के अनुसार कोई जगत में अर्थ क्रिया नहीं हो रही, सब निरर्थक हैं। अच्छा ठीक है, निरर्थक हैं, होते तो हैं, होते हैं ना, उनको निरर्थक जानो, नंबर 1। और अगली लाइन क्या है? अपने लिए अनर्थकारी हैं। अपने लिए क्या है? अनर्थकारी हैं अपने लिए। हम आए तो बहुत अच्छे परिणाम है। क्या अच्छे परिणाम है? हमारा ये परिणाम है भैया, सबका भला हो, सबका भला हो, सब स्वाध्याय करें, सब स्वाध्याय करें। अरे तेरे अनुसार क्या कोई स्वाध्याय करता है क्या? तुम्हारे अनुसार किसी को ज्ञान होता है क्या? तुम्हारा विकल्प पर के लिए क्या है? अकिंचित कर है। 10 लोग बैठ के स्वाध्याय सुन रहे हैं, 10 लोगों को जो ज्ञान हो रहा है वो उनकी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है अपने क्रमबद्ध में, अपने ज्ञाकार को लेके, कि हमने समझाया। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य में जाके क्या करती है? आपके सबके ज्ञान की पर्याय को एक द्रव्य निकालता है। सब भैया तुम उपजाओ ज्ञान की पर्याय, और किसी के सुख दुख की पर्याय कोई उपजाता है। बोलो, कौन समझ में आ रहा है? पर सब दुकान मकान, ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा सोफा, ऐसा गाड़ी। सुनो, ये विकल्प अकिंचित करें। कैसी गाड़ी आएगी, कैसा घर मिलेगा, कैसी पत्नी, कैसे बच्चे? कर्माधीन, अघाती कर्माधीन। जैसी गाड़ी आई है, जैसा बंगला बना है, जैसी साड़ी है, जैसा मोबाइल है, टोटल कर्माधीन। मेरा विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है। अब हमने सोचा था जी वाला फ्लैट खरीदेंगे, वो वाला खरीद रहे थे, फिर उसका मन नहीं था, फिर जे ले लिया। ये तुम्हारा अज्ञान है। तुम्हारे अनुसार ये फ्लैट में नहीं आए, ये तुमने नई अज्ञानता पैदा किया। यही होना था, संयोग में यही प्राप्त होना था। वो अघाती कर्माधीन है। हमारी इसमें कोई बुद्धि चतुराई नहीं चली। पर के लिए क्या है? अकिंचित कर है। अकिंचित कर। वो कह रहे हैं हे मूढ़मती, अच्छा सा शब्द है मूढ़मती। अपन सरल हिंदी भाषा में बोलो, अरे बेवकूफ, कैसा लगेगा? मूढ़मती अच्छा लग रहा है? मूढ़मती कुछ होगी अच्छी सी बात। मूढ़मती, मूढ़मती मतलब पागल, बेवकूफ, ये है इसका अर्थ। कि जो तू ये विचार करता, एक पूरा जीवन इसमें निकल जाता है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, हमारा तो जो कुछ हो जाए सो हो जाए, इसका सुधर जाए, इसका सुधर जाए, इसका। 24 घंटे पर लक्ष्य होते हुए तेरे विकल्प से क्या हो रहा पर में, और देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, तो भी हम होंगे कामयाब एक दिन। वो उसी समय शक्ति को अपने लिए लगाए तो, उसी समय शक्ति को जो पर में जा रही है उसको अपने लिए लगाए तो, एकदम पर से निरपेक्ष होते हुए, ओहो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा कोई नहीं है, कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई धन नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, मेरे विकल्पों से पर में कुछ होता नहीं, इसलिए ये विकल्प निरर्थक है। तो उन विकल्पों की भी श्रृंखला, भैया विकल्प मत करो, ये चरणान योग का कथन है। और स्वरूप जानेंगे तो विकल्प धीरे धीरे मिटते चले जाते हैं। ये ट्विस्ट है। क्या चरणान योग की शैली में क्या बात आएगी? तो भैया विकल्प मत करो,
तुम्हारे विकल्पों से कुछ हो रहा है क्या? विकल्प मत करो, मत करो नहीं, वो जो हो रहे हैं होने योग्य होते हैं। हमने ये जान लिया ये पर के लिए निरर्थक है, तो उन विकल्पों की श्रृंखला स्वतः टूटती है, हमें रोकना करना नहीं है। हम तो ज्ञाता हैं, तुमने स्वरूप को मैं ज्ञाता हूं ये समझ लिया। क्या बोला? अपने विकल्प पर के लिए अकिंचित करें, तो विकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पर संबंधी? अरे मैं ज्ञायक तत्व हूं, विकल्प करूंगा कि रोकूंगा? ज्ञायक विकल्प करता है कि रोकता है? बोलो। ज्ञायक तो ज्ञायक रहता है, न करता है न रोकता है, निर्णय करता। ज्ञायक तो ज्ञायक रहता है। तो न मैं विकल्प कर सकता हूँ न संकल्प कर सकता हूँ। बस ज्ञायक ज्ञायक रहता है। जब ज्ञायक स्वीकार किया तो बस वहीं पे ये असमान जाति द्रव्य पर्याय से भेद विज्ञान हुआ। मैं स्त्री पुरुष नहीं, स्त्री पुरुष नहीं तो पत्नी बच्चे वाला नहीं, दुकान मकान वाला नहीं। तो उन संबंधी विकल्प ऐसे टूटते हैं अपनी अस्तित्व को स्वीकार करने से। वो अज्ञानता दूर होती है, अज्ञानता दूर होती है, भ्रम निकलता है, भ्रम जाता है, तो अनंतानुबंधी राग द्वेष टूट जाते हैं। तुम फालतू विकल्प क्यों कर रहे? जब तुम्हारे विकल्पों से कुछ नहीं होता तो उपदेश ऐसे ही आएंगे। भैया क्यों उनके बारे में इतना सोचते हो? उपदेश ऐसे ही आएंगे। स्वरूप कैसे मिलेगा? ओहो मैं तो ज्ञायक हूं। जब तक इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि रहेगी, मैं स्त्री पुरुष हूं, तो फिर भी अपने दिखते रहेंगे, और वे अपने दिखेंगे तो इनका अच्छा होना चाहिए, इनका ऐसा होना चाहिए, इनका फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए, तो यही विकल्प आएंगे। क्या बोला? समझ आई बात? ऐसा आगे की लाइन है बहुत खतरनाक। पर के लिए निरर्थक है, अकिंचित कर है, और अपने लिए सुनो 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 अनर्थकारी है। पर के लिए तो अकिंचित कर है, ठीक है भैया, नहीं हमारे हिसाब से काम नहीं होता तो ठीक है। अरे ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए अनर्थकारी है। बात खत्म नहीं हुई अभी। पर लक्ष्य महाविकार है, महाविकार। भैया भाई सम्यक दृष्टि होंगे कि मिथ्या दृष्टि, हमें क्या करना कोई सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि? भैया उनके घर में तो ऐसा होता, हमें क्या करना उनके घर में क्या होता? पर लक्ष्य ही महाविकार है और अपने लिए अनर्थकारी है। कैसा अनर्थकारी है? आश्रय भाव है, सीधे सीधे तीव्र कषाय का बंध होता है, तीव्र कषाय। पर लक्ष्य सीधा सीधा तीव्र कषाय है। तो कितने फुर्सत में हो जो तुम्हें दूसरों की पड़ी है। नीतिकारों ने लिखा है अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि पर की को देखने का भाव ही नहीं उत्पन्न हो। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि हमें पर की जरूरत ही नहीं पड़े। इसलिए जिनवाणी में उसको क्या कहा? विकथा, अपध्यान, खोटे ध्यान। ऐसे पता हमने नई रेसिपी सीखी, ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना, भोजन कथा। अरे मोदी सरकार ये कर रही, फलाना कर रही, अभी तो नई राष्ट्रपति आ गए, वो आ गए, फलाने आ गए। राज्य कथा क्या बोला? भोजन कथा, स्त्री कथा, ऐसे लगा लो 4 कथाएं हैं, विकथा है। कथा करनी है तो आत्म कथा करो, सत्यनारायण की कथा करो। सत्यनारायण, जैनी लोग सत्यनारायण की कथा कर सकते कि नहीं कर सकते? कौन है सत्यनारायण? अरे मैं ही हूँ सत्यनारायण, भगवान आत्मा। कथा करनी है तो ये कथा करो। विकथा से कौन से अर्थ मिल रहे हैं? बोलो। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि हमें पर की ओर देखने का समय ही ना मिले। अपने लिए क्या है? विकथा,
जिन वाणी में उसको विकथा कहा, आर्त ध्यान कहा, रौद्र ध्यान कहा। धर्म ध्यान करो और धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान करो। जय जयनाथ परम गुरु है। बोलो। अपने लिए अनर्थकारी है, तीव्र पाप बंध का कारण है, खोटी गतियों का कारण है, नरक त्रियंच गति का कारण है, अपने लिए अनर्थकारी है, पाप बंध का कारण है, अनर्थकारी है। और देखो वो जो जिस समय में स्वभाव का आश्रय होके आनंद हो सकता था, वो समय को खुद ही पराश्रय करते हुए अपने को अनंत राग द्वेष में झोंका और नवीन कर्म गिफ्ट में मिले, नवीन कर्म का बंधन। सपरिवार आओ साहब, सपरिवार ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। समस्या इस बात की है कि यदि ये कर्म यदि दिखते होते ना तो एक व्यक्ति विकथा नहीं कर सकता था। और देखो वो अदृश्य कोरोना देह दृष्टि में कैसा काम होता है। मैं मर न जाऊं, मुझे कुछ हो नहीं जाए, तो वो कोरोना भी अदृश्य था कर्मों का जैसा। जैसे कर्म अदृश्य है, ऐसे वो कोरोना भी अदृश्य है। लेकिन देह रूप अनुभव होने से मुझे कुछ हो नहीं जाए, मैं बीमार नहीं हो जाऊं, मुझे कोरोना नहीं लग जाए, तो सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। भैया कोई के घर मत जाना, कोई से बात नहीं करना, दूर से बात करना, हाथ नहीं मिलाना, बाहर से आओ कपड़े बदलना। बोलो। और अभी ट्रेन में से आ रहे, कहीं से आ रहे, लोगों से छुप रहे। कल्पना दीदी कह रही कि तुम लोग कपड़े तब धोते हो जब वे गंदे होते हैं, हम कपड़े तब धोते हैं जब वे अशुद्ध हो जाते हैं। आज ही धुला पहना और किसी से छू गए और अशुद्ध हो गए तो आज ही धुल जाएगा। अब धुला तो पहना है, अब हाल तो धुला ही पहना है, अब छुप गए तो क्या। समझ में आ रही है बात। अशुद्धता हुई, कपड़े धुल लो, निचोड़ के ही डाल दो। आप कब धोगे, पसीने आ गए, बदबू आ गई, ऐसे कुछ गंदे हो गए, मैले हो गए, चलो भैया कपड़े धो। और कोरोना के काल में सारे प्रोटोकॉल फॉलो हो गए। ओहो मेरे लिए जैसे वो कोरोना अनर्थकारी दिख रहा था, ऐसे ही ये कर्म बंधन अनर्थकारी है। भगवान आत्मा होते हुए भी कैसी खोटी गतियों में डाल देता है। बोलो। नरक निगोद जाना किसी को नहीं है त्रियंच गति में, तो तुम्हारे नहीं जाने से क्या होता है, परिणाम तो देखो अपने कैसे हैं। कितना मजा आता है दूसरे की बातें करने में, पर लक्ष्य में कितना मजा है। उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, उसको ये सुधारो, उसको वो सुधारो। यहाँ तो एकदम प्रत्यक्ष ये भाव वासन हुआ है कि ये सारी बातें हुए ना तो ऐसे सिर भन्नाने लगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना परिणामों का शरीर से, असाता बनती है, तुरंत उदय में आ जाती है, सिर दर्द होने लग जाए। फालतू बातें करो थोड़ी देर, 1 घंटा में ही सिर भन्ना जाए। और ये तत्व ज्ञान की चर्चा करो, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, वो कोई ये अपेक्षा बता रहा, कोई वो अपेक्षा, 4-4 घंटे निकल जाए वही बात करते 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 करते, और थकान नहीं होती। बोलो। ये तो एकदम प्रत्यक्ष अनुभूत बात है। और जिनकी भली होनार नहीं होनी है ना, उसको उल्टा ही होता है, उसको उनमें मजा आता है, उसको इधर सिर बनना आता है। भैया हमसे नहीं सुनी जाती, अब इतनी ज्यादा नहीं सुन सकते, और वो सुन सकते हैं, वो कर उछल उछल के, उछलता मेरा पौरुष आज, तो उछल उछल के वे दुनियादारी के काम। महिलाओं को चौका में उछल उछल के,
वो इतू सी कोई वो तारीख करके चली गई और पागल हो गए। अरे वाह, क्या बढ़िया भोजन, क्या बढ़िया, तुमने तो 4 दिन हमारा बहुत ध्यान रखा। 4 दिन ध्यान रखा, 1 सेकंड फुर्सत नहीं मिली अपने लिए, और एकांत रूप से कर्म का बंधन, और फिर वो तारीफ करके चले गए। तो फिर मान कषाय की पुष्टि, फिर त्रियंच गति का बंध, और वो होन दो, को चलने दो कुछ भी। बोलो, उधर पौरुष उछलता है। क्या कह रहे हैं, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। जिस अध्यवसान को बंध के कारण रूप से निश्चित किया गया, उस अध्यवसान से अर्थ क्रिया नहीं होती, तुमको बंध होता है उल्टा। क्या बोल रहे, अज्ञानता के अनुसार विश्व में काम नहीं हो रहा है। मैंने मारा, मैंने जिलाया, मैंने सुखी किया, मैंने दुखी किया। पर ने मुझे मारा, मुझे जिलाया, मुझे सुखी किया, मुझे दुखी किया। क्या बोला, विश्व में ऐसा काम नहीं हो रहा जैसा तुम सोचते हो। अज्ञानता के अनुसार अर्थ क्रिया नहीं हो रही पूरे जगत में, पूरे विश्व में। सारे भिन्न भिन्न द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन कर रहे हैं। कौन किसी का करता है, कौन किसको भोगता है। बोलो, कोई भी एक चीज खड़ी करो भैया, उसका स्वतंत्र परिणमन, वो स्वतंत्र परिणमन, ये स्वतंत्र परिणमन, स्वतंत्र। ये मोबाइल का स्वतंत्र परिणमन। अभी मोबाइल में ही कुछ हो जाए तो ऐसा परिणमन करके बताओ, अरे वो जूम मीटिंग ज्वाइन ही नहीं हो पा रही, स्काइप ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे, वो लग ही नहीं हो रहा, लगा ही नहीं रहा, उसका स्वतंत्र परिणमन। मैंने ज्वाइन कर दिया, सबको कर दिया। क्या बोला, मोबाइल का परिणमन स्वतंत्र, जिनवाणी खुलने का स्वतंत्र परिणमन, टेबल चौकी लगने का स्वतंत्र परिणमन, हाथ हिल रहे हैं उसका स्वतंत्र परिणमन, भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसका स्वतंत्र परिणमन, ज्ञान में ज्ञेय बन रहे हैं उसका स्वतंत्र परिणमन, और मैं ज्ञायक महामहिम भगवान आत्मा परम करता। बोलो, कब कौन सा भाव उत्पन्न होगा। सो अपनी सत्ता अपने द्रव्य गुण पर्याय में, बाकी पूरी बात खत्म। क्या बोला, मेरी सत्ता सिर्फ मेरे द्रव्य गुण पर्याय में, बाहर से तो पूरी बात खत्म है। और बहुत क्लोजेस्ट यदि संबंध बनाओ तो वो कर्म का संबंध है बस। बाकी दूसरे तीसरे से, शरीर से भी कोई अर्थ नहीं। आयु कर्म का इतना जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट है कि आयु कर्म है तब तक ये देह का संयोग बना है, ये भी मेरे अनुसार नहीं। क्या बोला, 2 चीजें सिद्ध हो रही हैं बस। क्या, एक तो मैं द्रव्य गुण पर्याय मई वस्तु, कोई विश्व में मेरा कोई एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, एक परमाणु मात्र। अब स्पष्ट तो देख रहे, पिताजी चले गए, अम्मा चली गई, चाचा चले गए, कौन सा एक सिंगल परमाणु साथ में गया। लेकिन जितने जीव अज्ञानता लेके चले गए, तो अज्ञानता के साथ में कर्मों की पुटरिया लेके जरूर चले गए। क्या बोला, और जितने तत्व ज्ञान लेके गए तो उनकी पोटली थोड़ी हल्की थी। क्या, उनकी पोटली कर्मों की थोड़ी हल्की थी। धवला जी ग्रंथ में ऐसी गजब की परिभाषा आई है। अब मेरे को थोड़ा मिस हो रहा है कि शरीर के लिए कहा कि भावों के लिए कहा कि ये शरीर ऐसी टोकरी है जिसमें कर्म भर के लेके जाए जा सकते हैं, ऐसे शब्द आए थे। कल ढूंढ के बताएंगे आपको। संघी की परिभाषा लिखी, संघी की, भावों के लिए संघी की परिभाषा लिखी, जो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उपदेश प्राप्त कर सकता है, वो संघी है।
यहाँ तो एक ही उपदेश, लौकिक उपदेश भी 1000 बार देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हित का, लौकिक हित का भी कोई विचार विवेक नहीं। इसलिए जिनवाणी कहती है कि तुम संगी होते हुए असंगी हो। संगीत तो कितनी बड़ी चीज है, जो अपना पारमार्थिक हित कर सकता है, वो संगी है। मार्गणाओं की परिभाषा है बहुत शानदार, कल सुनाएंगे आपको। ज्ञान संगी किसे कहते हैं? कषाय किसे कहते हैं? कषाय जो अपना हित समझ सके, जान सके, वो संगी है। हित जान ले, सो अपना हित समझ में आ गई हो, मैं, मेरी सत्ता, मेरे द्रव्य गुण पर्याय तक, बस खत्म। बाहर से तो मेरा कोई संबंध नहीं। भगवान शिक्षा दे रहे हैं बार बार, निरंतर श्री गुरु के द्वारा समझाए जाने पर भी। बोलो, कषाय किसे कहते हैं? कषाय, कषाय वो खेत है जिसमें कर्मों की फसल लगती है धड़ाधड़। कषाय वो खेत है। अब तीव्र कषाय मंद कषाय का भेद मत डालो। कषाय माने कषाय, एनी कषाय, संजुलन कषाय, कषाय, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय मतलब कषाय, अनंतानुबंधी कषाय मतलब कषाय, जिस पे कर्मों की खेती होती है। बोलो, और उस कषाय का विधाता अज्ञान है। उस अज्ञान की बात चल रही है। तुम क्यों अपने अज्ञान को रखे हो? आपके अज्ञान के अनुसार जगत में कुछ नहीं होता। ये अज्ञान के अनुसार अर्थ क्रिया नहीं हो रही पूरे विश्व में। मैं पर को सुखी करूं, दुखी करूं, पर मुझे सुखी करता है, दुखी करता है। विचार करो, कल भी दोपहर में बात आई थी, किसी ने बुरा बोला और यहाँ पर बुरा लगा, तो ये समझना कि हमारी पर्याय में बुरा लगने की योग्यता है, ऊपर में से नहीं आई। और जिनकी भी बुरा लगने की योग्यता खत्म हो जाती है, कोई मुनिराज जा रहे हैं, कोई भी उन्हें कुछ बोल रहा है, कहाँ बुरा लग रहा? गले में सर्प डाल रहे हैं, बुरा कहाँ लग रहा? उल्टा ये कह रहे हैं, हे भव्य तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। योग्यता ही खत्म हो गई, अब कोई बात बुरी ही नहीं लगती, खराब ही नहीं लगती कोई बात। और खराब लग रही है वो पर के कारण नहीं लग रही, आपकी योग्यता है खराब लगने की, और आपको बंधन होना है बहुत। ये विचार करो, ये कषाय उत्पन्न हुई बुरा लगने संबंधी, ये कर्मों के लिए खेत प्रोवाइड हो गया, कर्म बंध गए। सीता जी को कहाँ बुरा लगा? उल्टा ये कह रही थी कि स्वामी से कहना कि धर्म को न छोड़ दें। बुरा कहाँ लगा? ये कोई बात है? हम तो इनके साथ इतने दिन रहे, हमारी क्या गलती थी? हमसे पूछ तो लेते, हम तो उनका साथ देते रहे। उनकी माता जी ने जब निकाला तब हम इनके साथ जंगल में रहे, हमने तो इनका साथ दिया। इनकी कितनी सारी रानियां हैं, बोलो एक संग में आई, आखिर हम ही तो काम आए। बोलो कितनी रानियां काम आई, आखिर काम तो हम ही आए और हम ही को जंगल में निकाल दिया। बुरा नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? बोलो, ये तत्व ज्ञान का सद्भाव। कितने प्रतिमानियों के दृष्टांत लिए जा सकते हैं। उसकी सजा दे रहे हैं, सूली पर चढ़ाने की सजा दे रहे हैं, बुरा नहीं लग रहा। हाथी पैर के नीचे कुचल रहा है, राजा ने ऑर्डर दे दिया है, वो बुरा नहीं लग रहा। योग्यता ही नहीं है, लगेगा कहां से? क्या बोला? कोई पर मुझे दुखी कर ही नहीं सकता। मेरे में योग्यता है तो वो निमित्त है, योग्यता ऊपर आ जाएगी सामने। क्या बोला? पर तो निमित्त है, उसके शब्द तो निमित्त है। इधर योग्यता होगी तो वो उछल के आ जाएगी बाहर,
और वो बोलता रहेगा इन कराया, इन परिणाम बिगाड़े, इन सुधारे। तेरी योग्यता है, तेरी पर्याय से उत्पन्न हुई है, कोई दूसरा तुम्हारी पर्याय को उत्पन्न करेगा? बोलो। हमें बहुत बुरा लगता है, माई वो ऐसा बोलती रहती है पत्नी, हमें बहुत बुरा लगता है। पत्नी बोलती रहती इसलिए बुरा नहीं लगता, तुम्हारी पर्याय में बुरा लगने की योग्यता बैठी है, पर में अनिष्ट की कल्पना बैठी है। ये उपादान योग्यता आपकी है, वो तो निमित्त है। और वो नहीं भी होए ना, वो नहीं भी होए और तुम्हारे पास योग्यता है, तो उसकी एब्सेंस में भी बुरा लगता रहेगा। तो बड़बड़ाते रहो, वो तो है नहीं बड़बड़ा रहे, पत्नी हमारी ऐसी है, वैसी है, वैसी है, वैसी है, पति हमारे ऐसे है, सुनते नहीं है, अकेले में बड़बड़ा रहे। बोलो न, मुझे कोई सुखी नहीं करता, मुझे कोई दुखी नहीं करता, मेरा अज्ञान ही मुझे दुखी करता है, मेरा अज्ञान ही मुझे सुखी करता है। बोलो, न मैं किसी पर को सुखी दुखी करता, न कोई पर मुझे सुखी दुखी करता। ये कहना चाह रहे हैं, क्यों? तेरे अज्ञान के अनुसार विश्व में कोई काम नहीं होता। समझ आई बात? ऐसी बात चल रही है। क्या बोल रहे हैं? ऐसी जो यह तेरी मूढ़ मति मोहित बुद्धि है, वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। ये तेरी बुद्धि निरर्थक है एकदम, है तो मात्र जानने वाला, और कोई गे बना ज्ञान में, और गे बना ये अच्छा ये बुरा, इनकी वजह से गे बन रहा, इसकी वजह से। दोपहर में चर्चा आ रही है, ज्ञान अपने उपादान से उत्पन्न होता है, उसमें निमित्त इंद्रियां हैं बस, बाकी पर पदार्थ प्रकाश और पदार्थ, किसी का बोलना, किसी का मुस्कुराना, किसी का उल्टे सीधे शब्द बोलना, ये एक भी निमित्त नहीं है। क्या बोला? हमें देख के वे मुस्कुरा रहे थे, हमें तो बहुत बुरा लगा, तो उनका मुस्कुराना तेरे बुरे लगने का कारण नहीं है। क्या बोला? तुम्हारी उपादान योग्यता वो ही बुरा लगने का कारण है, और वो उपादान योग्यता अज्ञान के कारण है। उस पर्याय की योग्यता का यदि अभाव करना है तो एकमात्र तत्व ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो। दुनिया को नहीं सुधारो। पूरी समय शक्ति कहाँ जा रही है? हम तुम्हारे लिए मरने तैयार हैं, तो हमसे अच्छे से बोलो। तैयारी ये करो कि वो बुरा भी बोले और हमें कोई अनिष्ट की कल्पना ना हो, ये तैयारी करो। तैयारी क्या होनी है? तुम हमसे खूब अच्छा बोलो, बुरा बोलो, चॉइस इज योर्स। अच्छा बोलो कि बुरा बोलो, चॉइस आपकी। हमारी तैयारी ये है कि हमें वो पर अपना नहीं भाषे, तो पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं हो, हम तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ये तैयारी होनी है। क्या बोला? क्या तैयारी करनी है? भैया हमने कोई गलती नहीं करी, हमें सूली पे मत चढ़ाओ। चढ़ा दो सूली पे, हम मरते ही नहीं है। सूली पे चढ़ा दो, हम मरते ही नहीं। आ रही बात समझ में? भाई साहब आपको कौन सा में आ रहा है? नहीं, वो उधर सुभाष भाई साहब का मोबाइल आ रहा हो रहा था। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखो टीका, मैं पर जीवों को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि, तथा बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि, जो यह अध्यवसान है वह सब ही पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण। देखो कितनी गजब की बात कही है। पर भाव कहा है। अब यहाँ पे भी जो भाव उत्पन्न हो रहे ना, पर को सुखी करने दुखी करने के,
इसको भी क्या कह रहे हैं? पर भाव। ये जो आश्रय परिणाम इधर उत्पन्न हो रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं? पर भाव। और ज्ञान मेरा स्वभाव, ज्ञान मेरा स्वभाव, और पर को सुखी करने दुखी करने के भाव, ये क्या है? पर भाव। इन पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण तेरे पर भावों से पर में जाके कोई व्यापार नहीं होता। उसका जो कुछ होना है वो उसके अधीन होना है। पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। तुम्हारे पर भावों के अकॉर्डिंग पर में कोई क्रिया नहीं होती। इसलिए सुनो क्या, इसलिए क्या, ऐसा अब शब्द सुनो बहुत गजब का। इसलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूं ऐसे अध्यवसान की भांति। मिथ्या रूप है। आकाश में पुष्प होते हैं जिसको तू तोड़ता है? अरे बोलो, आकाश में पुष्प होते हैं? होते ही नहीं। होता ही नहीं तो किसको तोड़ता है? बंध्या का पुत्र होता है? तो हम तो एक बंध्या पुत्र की शादी में गए। क्या उन लोगों ने गिफ्ट में, जितने लोग शादी में गए उन सबको गिफ्ट में उन्होंने एक एक गाड़ी दी। गाड़ी, झोला नहीं दे दिया मिठाई का, एक एक गाड़ी। और पता है वो जो लड़का था, उस लड़के का जो सेहरा बनना था वो गधे के सींग होते ना, सींग, खरगोश के सींग से बना था। क्या बोला? और जो वो बरमाला डाली थी ना वो आकाश के पुष्पों से बनी हुई थी। इतनी गजब की शादी हुई। बोलो, बरमाला होती है आकाश के पुष्पों की? गधे के सींग के मुकुट होते हैं क्या? ऐसा सेहरा बांधा था, क्या बताएं। होता ही नहीं ऐसा जगत में। कैसे उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान? आकाश पुष्प की भांति होता ही नहीं। जैसे आकाश में पुष्प होते ही नहीं, ऐसे ही तू पर जीवों को सुखी दुखी जीवन मरण करता ही नहीं, आकाश पुष्प की भांति। और उसी प्रकार मुझे कोई सुखी दुखी करता ही नहीं, मुझे कोई जीवन मरण देता ही नहीं। बोलो, मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूं ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है। ऐसे तू आकाश पुष्प की तरह बोलता है, मैंने रोटी बनाई, मैंने उनको सुखी किया, मैंने पैसा कमाया। ये सब आकाश पुष्प के समान बातें हैं तेरी। वो उनका परिणाम स्वतंत्र हो रहा था, ये कह रहा मैंने करा। बोलो, वो खुद ही रो रही थी, ये कह रहा मैंने रुला दिया। वो खुद ही अपनी योग्यता से खुश थी, वो तो मैंने दे दी इतनी बढ़िया गिफ्ट लाके, वो खुश हो गई। आकाश पुष्प की भांति है, चरण चक्षु से तो यही दिख रहा है। बोलो, कैसी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान। अब आगे की लाइन पढ़ो भाई साहब, क्या लिखा है? आगे की लाइन में क्या लिखा है? करने वाला नहीं है, इसलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ ऐसे अत्यवसान की भांति मिथ्या रूप है, मात्र अपने अंदर के लिए ही है। अर्थात बस अपने लिए क्या हो रहा है उससे? तेरा परिणाम कितना निरर्थक है। दूसरे के लिए तो कुछ हो नहीं रहा और अपना अनर्थ कर रहा है। हे मूढ़मती, बुद्धू, बेवकूफ, ऐसा बोल रहा है। मतलब अपने अनर्थ की कीमत पर दूसरे के लिए कुछ करने तैयार है, और वो आकाश पुष्प के समान है, होता कुछ है नहीं। क्या होता कुछ है नहीं? आकाश पुष्प की भांति तुम्हारे विकल्प से पर में कुछ होता नहीं, और पर के विकल्प से मेरे में कुछ होता नहीं। आकाश पुष्प की भांति, और फिर भी पर के लिए विकल्प
मैं पर का करता हूँ, भोगता हूँ, आदि आदि सब लगा लेना। अपने अनर्थ की कीमत पर ये काम हो रहा है। क्या बोला? आंखें खुल जाए एकदम भट्टा जैसी आंखें, जैसे कहते ना, ओ भैया हमारी तो आंखें खुल गई। दूसरे के बारे में ऐसी आंखें, हम तो समझ रहे थे ये तो हमारे हितैषी हैं, इनने हमारे बारे में ऐसा बोला, भैया हमारी तो आंखें खुल गई। उधर में तो खुल भी जाती हैं, यहाँ पे नहीं खुलती। ओहो मैं करता गायक हूँ, पर के लिए कुछ नहीं करता। ओ आज तो हमारी आंखें खुल गई। खुल गई कि नहीं खुल गई? मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगाने को। मोह नींद से उठ गए कि नहीं उठ गए सब? बोलो। जमाई तो आ रही है, नींद तो आ रही है, उठ गए। ये जो लाइन है ना, ये सब लोग है ना, पढ़ के बताओ कितने लोगों के सामने जिनवाणी खुली है। पढ़ो के बताओ। मैं पुष्प आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ ऐसे, आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है, मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है। इतना सेंटेंस सब लोग बोलो, चलो। मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है, केवल अपने अनर्थ के लिए ही है। बोलो। और कौन कौन है? बोलो, सब लोग बोलो अनम्यूट करके। मधु बोलो। मेरे जो प्रभाव है वे आकाश को तोड़ता हूँ ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है। बोलो। मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है। व्यर्थ में एकदम, जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं। देखो मूर्ति बनती है ना, मूर्ति, सुनना ध्यान से, तो वो डायरेक्ट पत्थर लिया, डायरेक्ट आंख नहीं उकेरी जाती है। पहले मोटे मोटे पत्थर छड़ते हैं, पहले एक भारी शेप दिया जाता है। पत्थर में से मूर्ति बनती है ना, तो सीधे पत्थर लिया और आंख बनाने लग गए। आंख नहीं बनती डायरेक्ट, आंख कान ना कुछ भी। सबसे पहले मोटे पत्थर हटाए जाते हैं, एक आकार दे दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको उकेरी जाती है, फिर हाथ बनाए जाते हैं, उंगली बनाई जाती है। ऐसे पहले हाथ बनेगा, फिर उंगली बनेगी, फिर उसके नाखून बनेंगे। ऐसा क्रम है ऐसा। ऐसे ही एकदम जो सेंसलेस बातें हैं ना, जैसे चौका में वो धनिया यहाँ से हटा के मार रख दो, यह तुम्हारा क्या प्रयोजन है? ऐसे पहले मोटे मोटे पत्थर छांटो, जो हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है उसमें हम मौन रहेंगे। कार्य क्षेत्र ही नहीं। ओ बहू कहाँ जा रही है? तुम्हारा क्या कार्य क्षेत्र है? जान दो जहाँ जा रही आ रही। लेना एक न देना दो, आ बैल मुझे मार। पहले मोटे मोटे पत्थर छांटो। पहले अपना, आज सब लोग बैठ के अपना खुद का एक पूरा आउटर लाइन खींचना, मेरे जीवन का क्या मकसद है। बोलो। ये जो जैन कुल मिला, संगी पंचेंद्रीपना मिला, स्वस्थ शरीर मिला, बाकी जो जिनवाणी देवशास्त्र गुरु सब मिल गए। अब बोलो मेरे जिंदगी का क्या पर्पज है? किसके 2 साल बचे, 1 साल बचे, 1 महीना बचा, 2 दिन बचे ना, तो भी निर्णय कर लो। सुकुमार मुनिराज के 3 दिन बचे थे, मुनि धर्म अंगीकार करके काम कर लिया। निर्णय करो आज, अभी निर्णय करो मेरी लाइफ का क्या पर्पज है। क्या अनर्थ, अपने लिए अनर्थ 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 करना ही पर्पज है? तो भैया मरो जाके, वो हे मूड मते। ऐसा निर्णय करो जिससे मेरा कोई पर्पज नहीं है, वहां मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। निर्णय करो, मोटे मोटे पत्थर छट जाएं। समझ आ रही बात? फिर धीरे 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 बारीक बारीक सब
प्रणति पर का लक्ष्य छोड़ते हुए स्वभाव का लक्ष्य आ जाए तो धीरे धीरे उकेरी जाएगी वो। तुरंत विचार, अरे ये तो विकल्प अनर्थ है, ये तो विकल्प किंचित कर है। पर के लिए कोई विकल्प आए तो ये क्या है? अकिंचित कर है। अकिंचित कर नहीं है अकेला, स्वयं के लिए अनर्थकारी है। एक सास बहू बताते हैं, फिर पिता पुत्र। एक सास बहू की सी लड़ाई हो गई कि सास ने बोला था या बहू ने बोला था ये डलिया यहाँ पे रखो, और उसने उठा कर रख दी उधर, तो लड़ाई हो गई। तुम हमारी बात नहीं सुनती, यहाँ पे रख दी, हमने कही थी माँ रखा करो, यहाँ पे नुकसान है। भैया ये डलिया की अपनी योग्यता है, वो यहाँ रखी रहेगी कि माँ रखी रहेगी? तुम्हारा विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है, लेकिन तुम्हारा विकल्प पर के लिए स्वयं के लिए अनर्थकारी बन रहा है। अरे डलिया यहाँ रखी हो, यहाँ रखी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय में क्या फर्क पड़ रहा है ये बताओ? तुम्हारे असंख्यात प्रदेशों में क्या फर्क पड़ रहा है? फिर कोई बोले तो फिर घर में सब बिगड़न दो, कोई कछू मत कहो, काऊ से। भैया काऊ से भी मत कहो, भैंस से भी मत कहो, बकरी से भी मत कहो। आत्मचिंतन करो। क्या बोला? अब योग्यता स्वीकार करो ना, इस पदार्थ की योग्यता। फिर तो सब है ना, लुटा दो, सब खराब कर दो, ना कोई लुटा सकता ना पिटा सकता। जो होना है विश्व का सब पुद्गल का परिणमन, एकदम स्वतंत्र हो रहा है पुद्गल का परिणमन। कोई जीव पुद्गल को नहीं परिणमा सकता। कौन सी वस्तु कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, वहां रहेगी, कितनी देर रहेगी, कितनी रहेगी, सब क्रमबद्ध फिक्स है। तुम किन्हें किन्हें सुधारोगे, किन किन को बिगाड़ोगे? जब बड़े बड़े लोगों की नहीं चली, भाई चक्रवर्ती से बलि तिनकी नहीं टली। वे कृष्ण कुछ नहीं कर पाए, कृष्ण जैसे अर्ध चक्रवर्ती कुछ नहीं कर पाए, तो तुम कौन हो? बोलो, समझ में आई बात? अब ये समझ में नहीं आ रही कि ये डलिया का लक्ष्य सेंसलेस 50 रुपया की डलिया के चक्कर में अपने लिए कितना अनर्थ हो रहा है। नहीं आई समझ में? कितना अनर्थ है ये। तो अब्बा में हमने क्या कह दी, कचूनी कह दी। तुम ज्ञान स्वरूप ही हो, अपना अनर्थ कर रहे हो। इस अज्ञानता से अनंत बंद हो रहा है। जैन कुल वाला और अनंत बंद करे तो का मुसलमान में जाके रत्नत्र प्रकट करोगे? जैन कुल में जन्म लेके रत्नत्र प्रकट करने की पात्रता डेवलप नहीं हो रही, तो मुसलमान में जाके करोगे कि नरक में त्रियंच में जाके होएगा? बोलो, बी अलर्ट। ऐसी पिता पुत्र ले लो। पिता इतने फालतू पैसे बर्बाद करते, फलाने करते, ढिकाने करते, सस्ता माल लेके आओ, माँ पे जाओ, तब माँ से 10 रुपया कम के टमाटर खरीद के लाओ। अनर्थकारी है, छोड़ दो। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। छोड़ दो, निज हित का पुरुषार्थ करो। क्या बोला? निज हित का पुरुषार्थ करो, पर लक्ष्य के द्वारा अपना अनर्थ मत करो। और ऐसा भी जे समझ जा, जे हम स्वाध्याय सुन पाए नहीं सुन पाए, हमारा लक्ष्य पर कही है। जे समझ जा, जे समझ जा, जे समझ जा। जे समझने के चक्कर में तुम समझ नहीं रहे। क्या बोला? अपना विकल्प पर के लिए अकिंचित करे, और यहाँ बात फुलफिल नहीं हो रही, अपने लिए अनर्थकारी है। पहले भला करो अपने पर। देखो लास्ट बात बोल रहे, जो जीव आज का सारी आ गया कि अपने अनर्थी जीवन पर प्रभाव मत करो। बोलो, यही मन है, बिल्कुल अपने अनर्थी जीवन पर प्रभाव मत करो। हो ही रहा है, वो तो अनर्थ ही चल रहा है। अनर्थ चल ही रहा है अनादि से अब तक।
बिल्कुल चल ही रहा है वो तो। अब सार्थक करने का समय आया है। अभी भी अनर्थ होता रहेगा तो सार्थकता नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि किसी ने हमको बुरा कहा है तो उसको बुरा लगने की योग्यता है वो मेरी है। वो कोई कुछ, और शब्द कोई बुरे होते नहीं, शब्द तो शब्द ब्रह्म है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। शब्दों में क्या है? कुछ नहीं है। शब्दों ने चाटा भी नहीं मारा, शब्दों ने छुआ भी नहीं, शब्दों ने तो कुछ शब्दों की मारा मारी जबरदस्ती। शब्दों से सिर में दर्द होता कि पेट में दर्द होता? क्या होता शब्दों से? कुछ नहीं, अनिष्ट की कल्पना है बस। ये सब समझ लो। आज इतनी ताकत से आपसे सबसे तब कह पा रहे हैं कि ये पूरी चीज एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच में आ रही है। नहीं भैया, अनर्थ की कीमत पर कुछ नहीं। अब देखो, आखिरी बात कहनी थी क्या? पहले भला करो अपने पर। हमें दूसरे के भले की चिंता पड़ी है, अपना भला कर लो। देखो सुनना, जितने जीवों ने अपना भला कर लिया वे ही हमारे भले में निमित्त बने हैं। क्या बोला? जिन महावीर भगवान ने अपना भला किया तो उनकी दिव्य धनी खिरी, तो वे हमारे भले में निमित्त बने। वे आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठियों ने अपना भला कर लिया तो ही तो वे हमारे भले में निमित्त बनेंगे। तुम अपना भला कर लो, तुम जिनका भला चाहते हो ना उनका भला अपने आप हो जाएगा। तुम अपना भला कर लो। नहीं आई समझ में? पर का भला करने जाओगे उसका होगा नहीं, होएगा उसकी योग्यता से, तुम्हारा बुरा जरूर होएगा। हो ही रहा है, अनर्थ हो रहा है। लेकिन आप बिल्कुल निरपेक्ष होकर अपना भला कर लोगे तो उसका भला ऑटोमेटिक। अनंत जीव राशि, कितनी जीव राशि होती है जो दिव्य धनी सुनकर अपना काम करती है, मुनि भगवंतों को देखकर अपना काम करती है। मुख चंद्र तय अमृत झरे, अपना भला करने वाले के मुख चंद्र तय अमृत झरता है, और अपना भला नहीं करने वाले के, जो दूसरे का भला सोचता है, उसके मुख चंद्र तय विष झरता है। विष, मुनिराजों के मुख से ही अमृत झरता है, बाकी सबके मुख से विष झरता है। पता है आपको? लला जे काम कर लो, वो काम कर लो, जे कर लो, जे खा लो, वो खा लो, वो पी लो, है ज्ञान स्वरूप ही उसको उपदेश दे रहे हैं देह के, और वो अपने को तुम्हारी बात मान के अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है। तो उसका जीवन होएगा कि मरण होएगा? भाव मरण हो रहा है कि जीवन हो रहा है? क्या हो रहा है? स्वभाव। अपना भला करने वाला सत्य वचन बोल नहीं सकता क्योंकि उसके पास सत्य स्वरूप नहीं है। वो स्वयं कर्ता जान रहा है तो कर्तृत्व का ही उपदेश देगा। क्या बोला? वो ज्ञातृत्व के उपदेश दे ही नहीं सकता, तो उसकी सारी बातें नरक ले जाने वाली हैं। क्या बोला? स्वात्म चिंता उत्तमा चिंता, स्वात्म चिंता उत्तम चिंता है। अपनी चिंता स्वात्म चिंता उत्तम चिंता है, और पर की चिंता मध्यमा चिंता, और फिर विषय भोगों की चिंता तो अधमा चिंता का, ये अधमा। और दूसरों के हम भी देख लेंगे, ये तो अधमा अधमा धमा धमा चिंता है। इसलिए सब सर्वोत्कृष्ट कार्य करो, अपने लिए अनर्थकारी है। भावार्थ पढ़ लेते 2 मिनट में, 1 मिनट में। जो अपनी अर्थ क्रिया प्रयोजन भूत क्रिया नहीं कर सकता वह निरर्थक है, अथवा जिसका विषय ही नहीं है वो निरर्थक है। तुम कह रहे हो मुझको सुखी कर दे, ऐसा विषय ही नहीं है विश्व में कि तुम किसी और की चारित्र की पर्याय निकाल के लाओगे सुखी करने की। ला सकते हो किसी दूसरे की चारित्र गुण की पर्याय को उपजा सकते हो क्या? बोलो। जीव पर जीवों को सुखी दुखी आदि करने की बुद्धि करता है, परंतु पर जीव अपने किए सुखी दुखी नहीं होते, इसलिए वो बुद्धि ही निरर्थक है, और निरर्थक होने से मिथ्या है, झूठी है, और झूठी होने से अपने लिए अनर्थकारी है। ठीक है? भावार्थ को सब लोग एक बार और पढ़ लेना।
नहीं तो कल पढ़ेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।